तो यहाँ पर क्वेश्चन 35 है जो कि प्री बोर्ड पेपर का है, और प्री बोर्ड का पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, ये एक स्कूल का उसी का है ये। क्वेश्चन है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स स्टेट द फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट। आपको यहाँ पर ओवरी और ओविडक्ट दोनों के फंक्शंस बताने हैं। तो पहले ओवरी का फंक्शन जान लो। ओवरी का फंक्शन क्या होता है? एक होता है कि एग रिलीज करना, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एग, और दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं। ये इसके फंक्शन होते हैं। और जो एग प्रोड्यूस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके फंक्शंस लिख सकते हैं। और तुम्हें ये भी याद होगा कि जो ओवरी से एग रिलीज होता है, तो ये पता होगा तो बच्चों की जो एग्स होते हैं, रॉ एग्स ह्यूमन फीमेल में चाइल्डहुड से ही होते हैं, लेकिन वो मैच्योर होने पर, यानी कि मैच्योर कब होते हैं? जबकि प्यूबर्टी पे गर्ल रीचेस, ठीक है। फिर एक ओवरी से दो ओवरीज होती हैं, और एक ओवरी से जो है एक एग एवरी मंथ रिलीज होता है, राइट। तो यहाँ पर हम फंक्शंस लिख लेते हैं ओवरी के, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि टू प्रोड्यूस एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब एग जो ह्यूमन फीमेल गैमिट है वो जब मेल गैमिट से फर्टिलाइज करता फ्यूज़ करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। दूसरा हो गया टू प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी जो है वो ग्रो करने में या डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपके इसके फंक्शंस। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। मेंशन द चेंजेस विच द यूट्रस अंडरगोज व्हेन इट हैज़ टू रिसीव अ जाइगोट एंड नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। दोनों केस में आपको बताना है कि यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं। जब यूट्रस किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जो यूट्राइन वॉल होती है ना, वो उस पर ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एवरी मंथ, जैसा कि मैंने कहा कि एवरी मंथ जो यूट्रस ओवरी है वो एक एग रिलीज़ करती है, ठीक है। तो एवरी मंथ क्या होता है कि जो एग होता है उसको यदि यूट्रस में आता है आफ्टर ओविडक्ट, यहाँ से ओवरी से एग आया ओविडक्ट में, ठीक है, और ओविडक्ट में यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स यहाँ पर यदि मेल गैमिट के साथ में उसका फ्यूज़न हो गया, ठीक है, फ्यूज़न विद मेल गैमिट हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर कि वो फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एम्ब्रियो कहाँ पर आएगा? यूट्रस में। तो यूट्रस अपने आप को क्या करता है? प्रिपेयर करता है। यूट्रस क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर कैसे करता है कि जो यूटेराइन वॉल होती है उसमें थिक लाइनिंग बनती है, किस चीज़ की? ब्लड की, ठीक है ना। तो यानी कि ब्लड जो होता है वो कलेक्ट होता है ऑन द यूटेराइन वॉल, ठीक है, ऑन द यूटेराइन वॉल। और इसी से जो यूट्रस की वॉल है, जब वहाँ पर ब्लड कलेक्ट होता है और ये थोड़ा थिक हो जाता है, तो यहीं पर फीटस अटैच हो जाता है और प्लेसेंटा के थ्रू फूड लेता है मदर के ब्लड से, राइट। आप इस तरह से आंसर कर सकते हो यहाँ पर कि एवरी मंथ यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग और द जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग क्या हुआ? जब वो मेल गैमेट से उसका फ्यूज़न हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। द इनर लाइनिंग थिकनेस, जो यूट्रस की जो अंदर की लाइन है वो थिक हो जाती है एंड रिसीव्स ब्लड रिसीव करती है टू नर्चर द एम्ब्रियो को नर्चर करने के लिए, राइट। तो ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब पूछा है आपसे कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब यूट्रस में क्या चेंजेस होंगे। तो देखो, जब यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होकर एम्ब्रियो नहीं आया, ठीक है, और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है, लेकिन देयर इज़ नो एम्ब्रियो, या आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में उस लाइनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जो थिक लाइन बनी है यहाँ पर, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ब्रेक हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी थ्रू द वजाइना अलॉन्ग विद ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। और इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एवरी 28 डेज पर लगभग रिपीट होती है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। तो आप लिखोगे इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन यूटेरस वॉल विच इज़ नॉट नीडेड नाउ विल ब्रेक, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इस वॉल की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या होगा? ब्रेक कर जाएगी एंड रिमूव्ड, और रिमूव होगी थ्रू द वेजाइना अलॉन्ग विद म्यूकस एंड ब्लड, ठीक है। ब्लड के
रूप में जो है वो इट विल रिमूव थ्रू द वेजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लास्ट होता है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, किसी में 3-4 दिन, 2 दिन, 8, इवन इट कैन गो टू 8 days, कभी कभी 8 दिन तक भी ये चलता है। तो ये डिपेंड करता है और एवरी 28 days में लगभग ये साइकिल रिपीट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को करोगे। नेक्स्ट पूछा है स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा तुम्हें पता है कि एक टेम्परेरी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि यूट्रस में, और इसका काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को पास करता है। कहाँ से पास करता है? फ्रॉम मदर। ठीक है, फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मदर के ब्लड के थ्रू ही ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको देता है टू फीटस। राइट, मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट फीटस में आते हैं। और इसका क्या काम होता है कि जो बिकॉज जो अंदर एक लाइफ है उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो वो ऑक्सीजन भी कहाँ से पास होती है? वो भी पास होती है फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द फीटस, अगेन थ्रू द प्लेसेंटा। तीसरा जो काम आप कह सकते हो कि जो वेस्ट होगा वो वेस्ट भी कहाँ से जाएगा? फ्रॉम द फीटस टू मदर्स बॉडी। तो इस तरह से ये जो फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के वो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे आंसर? तो आप आंसर लिख सकते हो, प्लेसेंटा पासेस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू फीटस। ठीक है, मदर के ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है वो फीटस किस थ्रू लेता है? प्लेसेंटा के थ्रू। दूसरा, जो फीटस है वहाँ जब ऑक्सीजन गई तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और साथ ही कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी होगा। तो वो सब कैसे रिमूव होगा फीटस की बॉडी से? वो भी थ्रू द प्लेसेंटा वो मदर के ब्लड में जाएगा। तो एंड इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर्स ब्लड। तो इस तरह से ये आपका आंसर ए पार्ट का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें बी पार्ट भी है जिसको आप करते हैं। बी पार्ट का पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट है, विच हार्मोन इज रिलीज इनटू द ब्लड व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज। तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि हार्मोन का नाम क्या होता है, यहाँ पर इंसुलिन होता है। जब भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो हार्मोन इंसुलिन जो कि पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, तो पैंक्रियाज तक ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू मैसेज जाता है कि और इंसुलिन को प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन रिलीज होता है। बी पार्ट है यहाँ पर, नेम द ऑर्गन विच प्रोड्यूस द हार्मोन, वो हो गया आपका पैंक्रियाज जो कि एक ग्लैंड है। ठीक है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन द ब्लड शुगर लेवल। तो इफेक्ट क्या होता है इसका, इंसुलिन का, कि ये कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। राइट, कैसे कंट्रोल करता है? तो इसका इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली जो इंसुलिन फॉर्म हुआ पैंक्रियाज में, तो इंसुलिन हेल्प करता है ब्लड शुगर को। ठीक है, जो ब्लड शुगर है उसको हेल्प करता है टू एंटर इन द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में जाए वो, और इस तरह से क्या होगा कि जो एनर्जी है वो यूज़ हो सकती है वहाँ। जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पर शुगर का लेवल कम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट सी पार्ट है आपका, ऑल्सो नेम वन डाइजेस्टिव एंजाइम दिस ऑर्गन सीक्रीट्स एंड द फंक्शन ऑफ द एंजाइम्स। तो पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों सीक्रीट करती है। हार्मोन हमने देख लिया, इंसुलिन सीक्रीट करती है, लेकिन एंजाइम कौन सा है यहाँ पर? देखो, जो पैंक्रियाज है इससे जो एंजाइम सीक्रीट होते हैं वो होता है आपका, एक तो होता है आपका एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, और एक होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, 3 एंजाइम्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। अमाइलेज यूज होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट्स का, ठीक है ना, इट ब्रेक्स डाउन फैट मॉलिक्यूल्स। और जो ट्रिप्सिन है ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, सो इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। तो ये आपने इसके फंक्शन इस तरह से लिख लेने हैं। तो बहुत ही आसान सा है ये। बी पार्ट आपका ज़्यादा
लाइक स्मॉल वे में आप लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर तो आपको पूरा लिखना ही होगा उस तरह से। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि जो ए पार्ट है एज वेल एज बी पार्ट दोनों ही, देखो यहाँ और ऑप्शन है, ये ऑप्शनल पार्ट था, वहाँ भी 3 क्वेश्चन थे ABC, यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है। तो अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। का